अगर आप डॉक्टर हो और हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहते हो और हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और उस मशीनरी को परचेज करना चाहते हो और लोन की रिक्वायरमेंट है मशीनरी परचेज करने के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आज हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि डॉक्टर्स को कौन कौन से बैंक किस तरीके से लोन देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसिस की बातें करते हैं और सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं और अलग अलग बैंक के अलग अलग ऑफर्स को आपको बताते हैं कि भाई इस बैंक में ये ऑफर चल रहा है, इस बैंक में ये ऑफर चल रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि डॉक्टर लोन होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। तो डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब है ये वो लोन जो डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की डिग्री और डॉक्टर्स जो डॉक्टरी वो करते हैं उसके बेसिस पे मिलता है। अगर हम डॉक्टर लोन की बात करें कि हमें इंजीनियर को मिल जाए किसी, तो इंजीनियर को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ डॉक्टर्स को मिलेगा जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है। अब ऐसे कौन सी डिग्रियां हैं जो कि बैंक कंसिडर करता है डॉक्टर के लिए, तो 4 से 5 डिग्रियां हैं जो बैंक लोन पर्पज के लिए जिसको कंसिडर करता है, जिसमें एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस। अच्छा, अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स को लोन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ जाती है। मतलब कैश रिच लोग हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं, पेशेंट्स वगैरह आते रहते हैं और काम अच्छा है, तो इनको लोन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं जिनको अपना जो जो सैलरीड कर रहे हैं, जो सैलरीड है, उनको अपना क्लिनिक ओपन करना है, तो क्लिनिक ओपन करने के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है, क्लिनिक को बनाना, रिनोवेशन करना, उसके लिए जरूरत पड़ जाती है। कुछ डॉक्टर्स हैं जिन जो ऑलरेडी क्लिनिक चला रहे हैं उसको बड़ा करना है, भाई छोटा सा क्लिनिक है उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, हॉस्पिटल में एक मशीन लगानी है, उस मशीन की कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो उस मशीन के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो डॉक्टर्स को जो रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के एक्सपेंसेस के लिए होती है। जैसे कोई मशीन है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम हमें पैसा लगाना है। अपना क्लिनिक खरीदना है, अभी तक रेंटेड था, अपना कुछ क्लिनिक अपना लेना है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इस पर्पज के लिए लोन डॉक्टर्स को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अब डॉक्टर्स को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनको क्या करना है कि डॉक्टर्स बेसिकली 3 से 4 तरीके के हो सकते हैं। आप सैलरीड हो सकते हैं, आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, आपका अपना क्लिनिक हो सकता है, आपका अपना हॉस्पिटल हो सकता है। आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कंसल्टेंट हो, अपना हॉस्पिटल है, आप किसी भी प्रोफाइल में हो, आपको लोन हम करा के दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको किस प्रोफाइल में किस तरीके से लोन होता है। जैसे मान लीजिए आप सैलरीड हैं तो आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी, अपना कंसल्टेंट है तो 2 साल के फॉर्म 26 लगेंगे, अगर आपका क्लिनिक है तो 2 साल के फाइनेंशियल्स लगेंगे, अगर आपका हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल के 2 साल के फाइनेंशियल्स लगेंगे। अलग अलग प्रोफाइल के अलग अलग नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और अलग अलग तरीके से लोन, डॉक्टर लोन दिया जाता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट लोन की है और तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आपको उस पर कॉल करना है। आपको हमें गाइड करना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप अपना बिजनेस करते हैं, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, किस पर्पज के लिए लोन चाहिए। हम उसके बाद आपको उस पर्पज, उस लोन के लिए गाइड करते हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर्स वैसे तो आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो आप अपने सीए से कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास डिग्री है तो आपको पता ही होगा कि डिग्री कौन सी है, एमबीबीएस है, एमडी है, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, एमडीएस, इसमें से कौन सी डिग्री है। आपके रनिंग लोन कितने चल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लोन आपने लास्ट 12 महीने में लिए हैं, और कितने अनसिक्योर्ड हैं, कितने सिक्योर्ड हैं, कितना ईएमआई, टोटल ईएमआई की जो कॉस्ट है जो आप हर मंथ दे रहे हैं वो कितनी है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं, सो दैट कि हम आपको ओवर द कॉल ये बता सकें कि हम आपको कितना लोन करवा के दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है, हमें गाइड करना है और अपनी प्रोफाइल बतानी है कि हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम आपको कितना लोन करा के देंगे। तो जब आप हमें फ़ोन करते हैं, अपनी प्रोफाइल बताते हैं, उसके बेस पे हम आपको बताते हैं कि हम आपको कितना लोन कहाँ कौन से बैंक से करा के देंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे बैंक और सारी भी एनबीएफसी डॉक्टर्स को लोन इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हर बैंक की पॉलिसी फिर भी थोड़ी सी डिफरेंट है। हर बैंक को, हर बैंक सारे डॉक्टर्स को लोन नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको हमें बताना है कि आप किस तरीके के डॉक्टर हैं, कैसे क्या करते हैं। हम आपको उसके बाद ही बता पाएंगे कि आपको कौन सा बैंक कितने रुपए का लोन इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे बैंक, सारे एनबीएफसी हर डॉक्टर को लोन नहीं करते, वैसे ही सारे बैंक्स और सारी एनबीएफसी का टैट भी अलग अलग होता है, प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो आप जब हमें कॉल करेंगे तो हम आपको हर बैंक की पॉलिसी, जैसे आपकी फाइल जिस भी बैंक में एलिजिबल है उस बैंक की पॉलिसी आपको गाइड करेंगे कि आपको इस तरीके से उस पर लोन मिलेगा। और अगर हम बात करें कि क्या टैट है, तो बजाज फाइनेंस एनबीएफसी है
जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो बजाज फाइनेंस से फास्टेस्ट लोन कोई भी प्रोवाइड नहीं करता डॉक्टर्स को। वो 3 से 4 घंटे में आपके अकाउंट में इजीली क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसके अलावा जैसे L&T, चोला, HDFC, एक्सिस, ICICI, ये सारे के सारे बैंक 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं, बट बजाज फाइनेंस इज द ओनली NBFC जो आपको 3 से 4 घंटे में आपके अकाउंट में क्रेडिट पैसे कर देता है। तो अगर रिक्वायरमेंट बहुत ही अर्जेंट है तो बजाज फाइनेंस इज द ओनली ऑप्शन कि आपको 2 से 3 घंटे में पैसे आ जाएंगे। और अगर अपनी रिक्वायरमेंट 2 से 3 दिनों की है भाई, 2 से 3 दिनों में आपको लोन चाहिए और 2 से 3 दिनों तक आप वेट कर सकते हो, तो HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, L&T, बजाज, ये टाटा, ये सारे के सारे बैंक और NBFC आपके ऑप्शंस हैं। इन सारे बैंकों से आपको लोन हो सकता है, कंडीशन इनकी पॉलिसी आप मीट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल वेट मत करो। अगर रिक्वायरमेंट है लोन की और डॉक्टर लोन की, और आप MD, MBBS, BHMS, BAMS, MDS, MDS, BDS, अगर इनमें से कोई भी डॉक्टर्स की डिग्री आपके पास है, तो आप फिजियोथेरेपी भी हम करते हैं, तो इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप हमें कॉल करिए। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, हिसार, रोहतक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हैं, किसी भी गली किसी भी ज़िले से हैं, हम आपको लोन आपके शहर, आपकी गली से, आपके लोकेशन के नियरेस्ट ब्रांच या नियरेस्ट बैंक से करा के देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा एक नए बैंक, एक नए टॉपिक के साथ आपको वापस मिलेंगे। वीडियो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।